जो है वो एक आइन या कानून के जरिए से चलता है, और आइन कहता है कि हम अपने नुमाइंदे अपने वोट के जरिए से मुंतखब करेंगे। एक कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है, एक सूबाई असम्बली का, और एक मुकामी इलेक्शन जिसको हम कहते हैं मुकामी हुकूमतें, जो हमारे जो गली मोहल्ले के गाँव के जो मुकामी मसाइल हैं उनके हल के लिए ये हुकूमतें बनती हैं। मैं बहुत ज़्यादा तरीके से आपको जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। पहली तो हमारे साथ ज्यादती ये हुई है कि पिछले 30 सालों में सिर्फ 3 दफा इलेक्शन जो है वो हुए हैं मुकामी। पहले जो है वो हम अपने काउंसलर मुंतखब करते थे इस मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के तहत, जो ये सड़कों का, सीवरेज का, स्ट्रीट लाइट्स का और दीगर जो हमारे मुकामी इशूज हैं इनको हल करने के लिए काम करते हैं, मुकामी पॉलिसियाँ जो है वो बनाते हैं। तो पिछले जो सिस्टम गुजरे हैं उसमें ये हमें हक था कि हम फैसला करते थे कि हमारा नुमाइंदा कौन होगा। अब ये जो पंजाब हुकूमत एक नया निज़ाम पिछले साल लेकर आई है, उसमें सबसे पहली जो नाइंसाफ़ी है वो ख़वातीन के साथ भी है। वो नाइंसाफ़ी क्या है? और आप ये तो जानते हैं कि पंजाब के अंदर अगर पंजाब की आबादी 12 करोड़ है तो आधी ख़वातीन है, आपको ये तो पता है ना। तो हर यूनियन काउंसिल की सतह पर एक सीट मखसूस की गई है ख़वातीन। यहाँ मुद्रा साहिबा ने कहा कि पहले ये नुमाइंदगी 33% थी, लेकिन इसको कम कर दिया गया है, ये भी ध्यान। अब हर यूनियन काउंसिल में एक नशिस्त ख़वातीन के लिए रखी गई है, लेकिन ख़वातीन से ये इख्तियार छीन लिया है कि वो फैसला करे कि उसकी खातून काउंसलर कौन हो, यानी आप फैसला नहीं करेंगे। 9 लोग पहले जो है वो इलेक्शन लड़ के आएंगे और वो ज्यादातर मर्द हजरात होंगे, वो फैसला करेंगे कि खातून काउंसलर कौन है, ख़वातीन की नुमाइंदा कौन है। इसी तरह अक़लियतों के हवाले से, मजदूर किसान के हवाले से, और नौजवान भी, यानी वो समझते हैं कि नौजवान इस काबिल नहीं है कि वो फैसला करें, वो अपने शऊर और अक्ल का इस्तेमाल करेंगे, वो अपने नुमाइंदे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारा निज़ाम जो है वो एक ऐसी हुकूमत ने बनाया है जिसकी सरबराह एक खातून है। वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जो निज़ाम उन्होंने हमारे सामने रखा है वो इस मुआशरे के कमज़ोर तबकात के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है, बल्कि उनसे हकूक छीनता है, देता नहीं। ये इख्तियार वापस देता है कि वो फैसला करें कि उनका नुमाइंदा कौन होगा। इसके अलावा इसी एक्ट के जरिए से जो हमें कहा गया है कि मुकामी हुकूमतों का इलेक्शन जो है वो नॉन पार्टी बेसिस पर होगा। वो कौन सी जमहूरियत है जो सियासी जमातों के बगैर चलती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुक्मरान अपनी मर्जी के हजारों लोग हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं, जिनकी ये कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आखिर में ये चाहता हूँ कि आप का शुक्रिया अदा करें। अब थोड़ा मौसम जो है वो गर्म होना शुरू हो गया और रमज़ान भी है और लेट का सीज़न भी चल रहा है, यानी हमारे मुसलमान बहन भाई और हमारे मसीही बहन भाई ये सब रोज़ों से हैं, रोज़े रख रहे हैं, दोनों का रोज़ों का सीज़न जो है वो चल रहा है। इसके बावजूद आप इतनी बड़ी तादाद में एक जज्बे के तहत आए हैं, आपने मेरा दिल बड़ा किया है, आपने हमारी तहरीक का दिल बड़ा किया, और आप देखें यहाँ कायदीन भी मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं मुझे और भरपूर तालियां बजाकर मुझे बताएं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तालियां किसी के लिए नहीं बजानी, तालियां हमने अपने लिए बजानी है, क्योंकि इस करोड़ों के शहर में करोड़ों लोग लाहौर में रहते हैं। इस करोड़ों के शहर में सिर्फ चंद 100 ऐसे लोग हैं जो ये कुर्बानी दे रहे हैं दूसरों के लिए, और वो हुकूमत को ये बता रहे हैं कि जो निज़ाम आप लेकर आए हैं ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये नाइंसाफ़ी पर मबनी है। तो ये हम अपना
आज भी रिकॉर्ड करवाने के लिए आए हैं, अपना पैगाम भी हम जो है वो हुक्मरानों को देने के लिए आए हैं। जी, अब वक्त है कि मैं चौधरी तारिक सिराज साहब को गुजारिश करूं कि वो सामने आए। इनका नाम जो है वो सरे फहरिस्त है और मैं इनकी सपोर्ट के लिए इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं भरपूर तालियों के साथ और उन्हें दावत खिताब देता हूं। किताब सादा रहेगी कब तक? किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा और जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। काबिल इज्जत जनाब चेयरमैन तहरीक रवादारी सैमसन सलामत साहब, काबिल साद एहतराम जनाब शहजाद इमरान सोहतरा साहब, जनाब दीदार अहमद मिरानी साहब, उमर फारूक साहब, पास्टर आईबी रोकी साहब, आशिर जॉन साहब, आशिर जोसेफ साहब, मोहतरमा कैथरीन सपना करामत साहिबा, शोएब नबी मलिक साहब और दीगर तमाम ख़वातीन व हज़रात, मेरी खिदमत में आप सबको सुरख सलाम। आज का ये धरना, आज का ये सिट इन इस बात की गमाज़ी करता है कि हम अपने हकूक़ से महरूम कर दिए जाते हैं, हमारे हकूक़ गस्ब कर लिए जाते हैं, हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है, हमारे हकूक़ पर डाका डाला जाता है और फिर हमें चुप रहने की भी धमकी दी जाती है कि जुल्म भी सहना है और चुप भी रहना है। और इसी बात के लिए हबीब जालब ने यह कहा था कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। आज की ये जो यहाँ पर तकरीब है, जलसा है, धरना है, बैठक है, इसका मकसद आज जैसा कि मुझसे पहले बेशुमार यहाँ पर मुकर्रीन आए और सब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, मैं आज बड़े वसूख के साथ ये बात अहले इक़्तिदार तक, इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरा वोट मेरी मर्ज़ी, मेरा नुमाइंदा मेरी मर्ज़ी, किसी दूसरे को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो मेरी जगह पे मेरे नुमाइंदे को मुंतखब करे या कराए। अगर कोई ऐसे करता है तो यकीन जाने वो कानून की, आइन की खिलाफ वर्जी है और अगर खिलाफ वर्जी का ये हक ऐवान इक़्तिदार को हासिल है तो फिर हमें भी उससे बगावत का हक जो है वो हासिल है। मैं आज बहुत से हमारे दोस्त हैं जो बात को मिक्स करते हैं और आज के इस धरने के हवाले से यहाँ पर एक अजीब सी कशमकश और मखमसा जो मौजूद है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो धरना है ये बुनियादी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात के ख़िलाफ़ है, जिसमें अक़लियतों को उनके सियासी हक से महरूम कर दिया गया था। इस बात में दो राय नहीं है कि हम हर सतह पे, हर जगह पे सिलेक्शन सिस्टम की मुखालफत करते हैं और हमारा ये नारा है, हमारा ये दावा है और हमारी ये डिमांड है कि हमें अपने नुमाइंदे अपनी मर्ज़ी से मुंतखब करने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि हम मुनासिब तौर पर अपनी नुमाइंदगी को
ऐवान में भिजवा सकें, जो सही मानों में हमारी नुमाइंदगी कर सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये इस बात की गवाही है कि हम सिलेक्शन सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। ये सिस्टम हमें नामंजूर है। ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ किसी तौर पर भी कमज़ोर नहीं हैं, और हमारा आज ये इकट्ठा होना, हम पंजाब गवर्नमेंट को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ख़वातीन और अक़लियतें, यूथ बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं। आपने जो फ़ैसला किया है उसको दोबारा रिवाइज़ करें और उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारी औरतें डायरेक्ट इलेक्शन में आ सकें। हमारी माइनॉरिटीज़, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, तमाम माइनॉरिटीज़, उनको अपने नुमाइंदे चुनने का हक़ दिया जाए। हमें औरतों को डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने का हक़ दिया जाए, ताकि हम अपनी आवाम के वोटों से इलेक्ट होकर सिस्टम में आए, पंजाब गवर्नमेंट के सिस्टम में आए, ताकि हम अपने लोगों की आवाज़ बन सकें, अपनी ख़वातीन की नुमाइंदगी कर सकें, अपने बच्चों के हकूक़ पर आवाज़ उठा सकें। यहाँ पर बहुत सारी तकरीरें हुई हैं और आपको अभी सब इस बात की बिल्कुल समझ आ चुकी है कि हम क्यों जमा हैं, हम सुबह से लेकर यहाँ पर क्यों बैठे हैं, हम किस बात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम किस बात की डिमांड कर रहे हैं। तो हमारी जो मोहतरमा चीफ़ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ हैं, वो एक खातून हैं, और मैं उनसे ये मुतालबा करती हूँ कि आपने खातून होते हुए ख़वातीन के राइट्स को कैसे मुस्तरद कर दिया, आपने उसको कैसे इग्नोर कर दिया। आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप हमारी नुमाइंदगी कर रही हैं, आप ख़वातीन की आवाज़ हैं, इसको सही इस्तेमाल करें, हमारे हकूक़ को कहीं पर भी सल्ब ना होने दें। आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। हम इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि आपने पंजाब में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, आपने ख़वातीन के लिए बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जहां पर औरतों को तालीम का राइट मिला है, एजुकेशन के राइट के अलावा उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ मैसर हुई हैं, पब्लिक में उनको एक रिस्पेक्ट दी जाने लगी है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे सियासी हकूक़ को भी मद्देनज़र रखें, हमारे सियासी हकूक़ को भी सामने रखते हुए हमें कॉर्नर ना करें, ख़वातीन को एक वनरेबल कम्युनिटी ना बनाएं। हम सब इस काबिल हैं कि अपने जनरल इलेक्शंस में आकर इलेक्ट होकर सामने आएं और अपने लोगों की आवाज़ बने। आप हमें कमज़ोर ना समझें, आप हमें साइड पे ना लगाएं। हम चाहते हैं कि आप हमें पूरा हक़ दें। इस जो आपने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया है, इसको दोबारा देखें और इसको तब्दील करें। आपका बहुत शुक्रिया। उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आज इस भूख हड़ताली कैंप में शामिल हुए। आज की जो भूख हड़ताली कैंप, ये ज़ाहरी तौर पे तो एक अलामती भूख हड़ताल है, हम समझते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी जदोजहद है। सैमसन सलामत और उसकी टीम, जो हम सब ने देखा, लाहौर के मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में जाके मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोगों के साथ जाके मिले, उनके साथ जाके अपना नैरेटिव, अपना नज़रिया, अपनी बात रखी। और बात वो क्या थी? बात वो ये है कि हमारा मुल्क ज़ाहरी तौर पे या आइनी तौर पे एक जमहूरी मुल्क है। जब पाकिस्तान बना तब भी इसको जमहूरी तौर पे मुल्क बनाने की कोशिश की गई, जो कि आज तक कोशिश ही साबित हुई है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो सिर्फ़ एक दिखावे के तौर पे है। हम समझते हैं कि हकीकी जमहूरियत कभी नहीं आई। पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख़ देख लें, पाकिस्तान बनने से आज तक कभी भी जो आज़ादाना इलेक्शन है वो कभी नहीं हुआ, या शफाफ इलेक्शन कभी नहीं हुआ। ये जो निज़ाम वज़ा किया हुआ है, इस निज़ाम में ना तो औरत को यह हक़ हासिल है कि वो अपनी नुमाइंदा औरत चुन सके, ना मज़दूर को यह हक़ हासिल है कि वो अपना मज़दूर नुमाइंदा चुन सके, ना किसी ख्वाजा सरा को ये जो है वो हक़ हासिल है कि वो अपना ख्वाजा सरा उसका चुनाव कर सके, ना नौजवान जो कि कोई
60-65% जो है वो पाकिस्तान की आबादी है, ना उसको ये हक हासिल है कि वो अपना बंदा, अपना नुमाइंदा चुन सके। तो ऐसे निज़ाम को हम रिजेक्ट करते हैं। असा जनूबी पंजाब मुजफ्फरगढ़ तो आए से ताकि आज असा अपने इलेक्शन की गाल करूं, ना कि सिलेक्शन दी। और आदेन भाई चोर को ना नपो, उनकी मां को नपो। तो आज मेरी हाफिज साहब के सामने अपील है कि हाफिज साहब तुसा साड़ी गाल को सुनो कि चोखा हाफिज रखे ते हाथ रखे तेरे नाल जो साची कथा। और मेरी हाय हाय सुन मखलूक पई आई, तेरा सफर किना नालो वाथा। 2 कदम जनाब तो हो नहीं सकिया, ए गली ते ताक दा पाथा। तेरी काते नाल कुरलाट रही है, यानी हम सारी रात पूरी कौम रोते रहे हैं, पूरे 78-80 साल से रोते रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं ते नाल कुरलाट रहे निमी सुनिया कद दी कदा, यानी तू कंध दी कंध है, साड़ी गल सुनी नहीं है। तो सैमसन भाई के लिए जोरदार तालियां, इनकी काविश के लिए ये बड़ा अहम कदम है। और मैं समझता हूँ कि कायदे तहरीक शहबाज भट्टी के बाद अगर हमें कोई लीडरशिप मिली है तो वो भाई सैमसन सलामत साहब हैं। मैं आज रवादारी को मुबारकबाद देती हूँ कि इतनी एफर्ट, इतनी पाबंदियों के बावजूद भी आज हम फिर यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए, रवादारी के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। तो अब ये क्यों हो रहा है, बहुत सारे सब मेरे साथी बहन भाइयों ने सब कुछ बहुत कुछ बताया है। मैं थोड़ी सी इस पे बात करना चाहती हूँ कि क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन इसलिए होना चाहिए कि क्योंकि हम जब कोई आ रहा है आपके सामने, जब आप उसको जानते ही नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है और वो आपको नहीं जानता, आपके प्रॉब्लम्स नहीं जानता, आपके मसले नहीं जानता, आपके मोहल्ले से नहीं है, आपकी जान पहचान से नहीं है, आपसे वोट मांगने नहीं आया, तो इसका मतलब है वो आपको नहीं जानता, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, उसको सिलेक्ट कर दिया गया है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपके बच्चे को जॉब नहीं मिल रही, आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, आपको कोई मसला है, आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसको कोई डर नहीं है, उसको अवाम का डर नहीं। क्योंकि जी अगर मैं दोबारा इनसे वोट लेने जाऊंगा तो ये लोग मुझे जूते मारेंगे। उसको पता है मैं जिन पार्टियों के साथ सिलेक्ट हूँ उन्होंने मुझे हर सूरत ही रखना है। आप मुझे वोट दें, आप मुझे पहचाने ना पहचाने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सियासी निज़ाम है, इंतखाबी निज़ाम है, क्या वो अक़लीतों के लिए बेहतर है कि नहीं है? मैं अपने 37 साला सियासी कैरियर के तजर्बे की बुनियाद में ये बात करता हूँ। मैंने जुदागाना इलेक्शन MPA का लड़ा है, मैं MPA रहा हूँ, मैं मेंबर ज़िला कौंसिल 3 मरतबा रहा हूँ, और मेरा ये सियासी तजर्बा ये कहता है कि दोनों निज़ामों में, वो जुदागाना इलेक्शन का हो, वो मखलूत इलेक्शन का हो, वो अक़लीतों के लिए बेहतर निज़ाम नहीं है। अगर कोई निज़ाम बेहतर है कि जो हम कहते हैं कि वो जमहूरी भी हो, वो सियासी भी हो, और हम अपने वोट से अपने नुमाइंदों को, तो उसके लिए मैं तमाम मुल्क के अक़लीती दानश्वरों को ये दावत देता हूँ कि आए मिल के बैठें और ये इस बात पे सोचें कि किस तरह से हम कौमी दायरे से भी ना कटें कि सिर्फ जुदागाना इलेक्शन लड़के, और उन कुव्वतों को भी परवान चढ़ा दें कि जो समझते हैं कि हम इन छोटे लोगों के पास जो है वो वोट मांगने के लिए क्यों जाते हैं, इनको अलहदा कर दिया जाए, तो वो हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। और इसके साथ साथ अगर हम ये चाहते हैं कि हम उस कौमी धारे का हिस्सा भी रहें और हम अपने लोगों को अपने वोट की ताकत से आगे भेजें, वो ना पार्टियों के नुमाइंदे हों, ना उनके नौकर हों, बल्कि वो हमारे नुमाइंदे हों, तो उसके लिए जो बेहतर निज़ाम है वो यही होगा कि हम आज तमाम उन कुव्वतों का जो कौम के, जो पाकिस्तानी कौम के फैसले करते हैं, उनसे ये मुतालबा करते हैं कि अक़लीतों को जमहूरी निज़ाम के तहत इज़्ज़त और आबरू के तहत जो निज़ाम बनता है कि उनको दोहरे वोट का जो है वो हक दिया जाए, कि हम जनरल नशिस्तों में अपने जो जनरल उम्मीदवार हैं, हमारे मुस्लिम भाई आते हैं, उनको भी मुंतखब करें, और उसके साथ साथ
हम अपने नुमाइंदों को, जो अक़लीती नुमाइंदे मखसूस नशिस्तों पे आते हैं, उन्हें भी अपना वोट डाल सकें। ये कोई नया मुतालबा नहीं है, ये मुतालबा क़याम पाकिस्तान से पहले भी मौजूद था। दोहरे वोट का निज़ाम, जिसमें दलत जो थे वो अपने जनरल इलेक्शंस में जब भी आते थे वो अपने जनरल सीटों वालों को वोट भी देते थे और मखसूस नशिस्तों वालों को भी वोट देते थे। आज मैं समझता हूँ कि ये अवान के अंदर जो पंजाब असम्बली में जो MP हैं अक़लियत के, उन्होंने एक करारदाद जमा कराई है, तो वो करारदाद भी उन्होंने दोहरे वोट की जमा कराई है। तो इसका मतलब है कि मखलूत तरीका इंतखाब के तहत भी जो नुमाइंदे असम्बलियों के अंदर आ जाए हैं, वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि अक़लीतों के लिए अगर कोई बेहतर निज़ाम है, अक़लीतों के लिए अगर कोई जमहूरी निज़ाम है, कोई इंसाफ का निज़ाम है, तो वो दोहरे वोट का निज़ाम है। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अशरफ, TTN न्यूज़ के साथ। आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पे अक़लियती लोग हैं जो अपने जुदागाना इंतखाबात की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं हम उनकी क्या राय है। ये भी जुदागाना इंतखाबात के लिए आए हैं, इनसे जानते हैं। जी मैडम। जी, आज हम यहाँ पर इलेक्शन की हमायत में और सिलेक्शन सिस्टम के ख़िलाफ़ इस एहतजाज में मौजूद हैं। हम तरीक़े रवादारी पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं और इनके इस हौसला के लिए, इस अज़म के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह के मूवमेंट्स जो हैं वो चलती रहनी चाहिए और इस तरह के काफ़िले जो हैं उनको रवां-दवा रखने के लिए हम सबको इन काफ़िलों का हिस्सा बनना चाहिए। हम इलेक्शन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो सिलेक्शन से आगे आएँ। हमें वोट का हक़ मिलना चाहिए और क्योंकि इस रियासत के अंदर हम जो हैं अपने वोट का इजहार करने के लिए पुरजोश हैं और पुरअज़म हैं। हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन से अपने नुमाइंदगान को आगे लेके आएँ। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे दरमियान साजिद क्रिस्टोफर हैं, सियासी समाजी कारकुन हैं और इनका बहुत ही अच्छा नाम है यन्नाबाद में जुदागाना इंतखाबात की। हम इनसे जानते हैं। साजिद भाई, आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है कि अगर ये जुदागाना इंतखाब हो जाते हैं तो क्या पहले जैसे हमारे MP MNAs काम नहीं करते, ये काम बेहतर होंगे? हम आज इस पुरअमन मुजाहरे में इसलिए आए हैं क्योंकि ये 3 अदारों ने मिल के, रवादारी तहरीक ने, HFO ने और CTS ने मिल के, ये सारा हमने मिल के ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसको ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद हमारा ये है कि हम जो अक़लियतें हैं, हमें अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने का हक़ मिलना चाहिए। हमारे नुमाइंदे सियासी पार्टियां हमारे ऊपर मुसल्लत ना करें, बल्कि हमारे नुमाइंदे हम खुद चुनें ताकि वो हमें जवाबदेह हों और हमारी कम्युनिटी की आवाज़ बने और कम्युनिटी के लिए काम कर सकें। यही हमारा मकसद है। हम जुदागाना इंतखाब के बिल्कुल हामी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि मखलूत इंतखाब हो, लेकिन अक़लियतों के लिए एक दोहरे वोट का हक़ मिलना चाहिए कि वो मुस्लिम कैंडिडेट को भी वोट दे सकें और अक़लियती नुमाइंदे को भी वो वोट दे सकें। तो यही हमारी डिमांड है कि अक़लियतों को दोहरे वोट का हक़ दिया जाए ताकि इस तरह के अफॉर्मेटिव एक्शन जो होते हैं उनसे अक़लियतों को उनकी बहाली के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए मददगार साबित होता है। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीके रवादारी सैमसन सलामत साहब। आज की भूख हड़ताल का मकसद क्या है? हम लाहौर प्रेस क्लब में खड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी सर। मकसद तो बहुत सीधा है और वो ये है कि इस वक्त जो हमारे साथ तरीक़ेकार बरता जा रहा है या तरीक़े वारदात है, वो ये कि सियासी जमातें कुछ लोगों को पकड़ कर कहते हैं कि ये आपके नुमाइंदे हैं, हमसे कोई पूछता नहीं, हमसे कोई वोट नहीं लेता। ये है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की बात। अब पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ जो है वो क्या हाथ किया है, वो ये है कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट में 13 नशिस्तें यूनियन कौंसिल की सतह पर रखी गई हैं, जिनमें से 9 डायरेक्ट जनरल कौंसलर मुंतखब होकर आएंगे, लेकिन 4 मखसूस नशिस्तें यानी मजदूर, किसान और नौजवानों की सीट, उस पर वो 9 लोग जीत कर फैसला करेंगे कि अक़लियत का नुमाइंदा कौन होगा। ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है, ये गैर मुनसिफाना है, जिसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब, पंजाब के वज़रा, पंजाब के अरकान असम्बली सबको ये कहना चाहते हैं कि ये कानून आपको तब्दील करना पड़ेगा। ये कानून हमें मंजूर नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक है। जी बहुत शुक्रिया जी।